एक बार खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड हो गया और वो जो मिलता उसे रेस लगाने के लिए चैलेंज करता रहता। कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। रेस हुई। खरगोश तेजी से भागा और काफी आगे जाने के बाद पीछे मुड़कर देखा। कछुआ कहीं नजर नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा, कछुए को तो यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा। चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। लेटे लेटे कब उसकी आंख लगी पता ही नहीं चला। उधर कछुए ने धीरे धीरे मगर लगातार चलता रहा। बहुत देर के बाद जब खरगोश की आंख खुली तो कछुआ फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाला था। खरगोश तेजी से भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ रेस जीत गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, धीरा और लगातार चलने वाला रेस जीतता है। ये कहानी तो आप सब। अब आगे की कहानी देखते हैं। रेस हारने के बाद खरगोश निराश हो जाता है। वो अपनी हार पर चिंतन करता है और उसे समझ आता है कि वो और कॉन्फिडेंट होने के कारण ये रेस हार गया। उसे अपने मंजिल तक पहुंचकर ही रुकना चाहिए था। अगले दिन वो फिर कछुए को दौड़ की चुनौती देता है। कछुआ पहली रेस जीतकर आत्मविश्वास भरा होता है और तुरंत मान जाता है। रेस होती है। इस बार खरगोश बिना रुके अंत तक दौड़ जाता है और कछुए को एक बहुत बड़े अंतर से हराता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, तेज और लगातार चलने वाला धीमे और लगातार चलने वाले से हमेशा जीत जाता है। यानी स्लो एंड स्टेडी होना अच्छा है, लेकिन फास्ट एंड कंसिस्टेंट होना और भी अच्छा है। कहानी की अभी बाकी है। इस बार कछुआ सोच विचार करता है और उसे ये बात समझ आती है कि जिस तरह से भी रेस हो रही है वो कभी भी इसे जीत नहीं सकता। वो एक बार फिर खरगोश को अपनी नई रेस के लिए चैलेंज करता है। इस बार वो रेस का रूट अपने मुताबिक रखने को कहता है। खरगोश तैयार हो जाता है। रेस शुरू होती है। खरगोश तेजी से तय स्थान की ओर भागता है, पर उस रास्ते में एक तेज धार नदी बह रही होती है। बेचारे खरगोश को वहीं रुकना पड़ता है। कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ पहुंचता है, आराम से नदी पार करता है और लक्ष्य तक पहुंचकर रेस जीत जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, पहले अपने स्ट्रेंथ को जानो और उसके मुताबिक काम करो, जीत जरूर मिलेगी। कहानी अभी भी बाकी है। इतनी रेस करने के बाद अब कछुआ और खरगोश अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दूसरे की ताकत और कमजोरी समझने लगे थे। दोनों ने मिलकर विचार किया कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी रेस
काम करना सीखना होगा। आपको अपनी काबिलियत के अलावा दूसरे की ताकत को भी समझना होगा। और जब जैसी सिचुएशन हो उसके हिसाब से टीम की स्ट्रेंथ को यूज करना होगा। एक बात और ध्यान देने वाली है, खरगोश और कछुआ दोनों ही अपनी हार के बाद निराश होकर बैठ नहीं गए, बल्कि उन्होंने स्थिति को समझने की कोशिश की और अपने आप को नई चुनौती के लिए तैयार किया। जहाँ खरगोश ने अपनी हार के बाद और अधिक मेहनत की, वहाँ कछुए ने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया। जब कभी भी आप फेल हो तो या तो अधिक मेहनत करें या अपनी रणनीति में बदलाव लाएं या दोनों ही करें, पर कभी भी हार को आखिरी मान कर निराश न हो। बड़ी से बड़ी हार के बाद भी जीत हासिल की जा सकती है। धन्यवाद।